गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत हमने एक जो किंगडम है वो पूरा कर लिया है, मोनेरा किंगडम। आज हम दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। प्रोटिस्टा है वो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत है, वो लिया गया था जो दिया हेक्कल ने। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज प्रोटिस्टा के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होता है उसके बारे में। तो जो मोनेरा है वो जो किंगडम है ये मोनेरा किंगडम है और यूकेरियोट्स होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है प्रोटिस्टा। और ये मोस्टली पाया जाता है एक्वाटिक होता है, यानी कि जलीय होता है। इसका नेम देने वाले थे प्रोटिस्टा का हेक्कल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने प्रोटिस्टा का नाम है वो दिया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। जो प्रोटिस्टा होता है ये एनिमल और प्लांट दोनों के मध्य है, वो एक ब्रिज का कार्य करता है, यानी कि इसके अंतर्गत प्लांट और एनिमल दोनों के गुण पाए जाते हैं। इस कारण कहते हैं कि ये प्लांट और एनिमल के मध्य एक ब्रिज का कार्य करने वाला किंगडम है। डोबेल के अनुसार डोबेल कहते हैं कि ये यूनिसेलुलर है, वो जीव है, क्योंकि इसके अंतर्गत श्वसन, पाचन, उत्सर्जन और रिप्रोडक्शन का कार्य है वो एक ही कोशिका के द्वारा है वो होता है, यानी यूकेरियोट्स जीव है और यूनिसेलुलर जीव होता है ये प्रोटिस्टा। और जो मोनेरा है सिर्फ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो मोनेरा होता है वो ही प्रोकैरियोट्स होता है। बाकी सारे जो किंगडम है वो होते हैं यूकेरियोट्स, और जो प्रोटिस्टा है वो है यूकेरियोट्स और यूनिसेलुलर है वो जीव है। सबसे पहले जो रिप्रोडक्शन है वो देखा गया था, इसके अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत है वो देखा गया था। प्रोटिस्टा है उसमें 2 प्रकार की रिप्रोडक्शन है वो पाए जाते हैं, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे जो प्रोटिस्टा है उसके टाइप्स के बारे में, कि प्रोटिस्टा है उसके टाइप्स है वो क्या क्या होते हैं। प्रोटिस्टा होता है उसके 4 प्रकार के टाइप है वो होते हैं। एक होता है फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, यानी कि इनमें क्लोरोफिल है वो प्रेजेंट होता है। दूसरा होता है नॉन फोटोसिंथेसिस, यानी कि नॉन मतलब नहीं, नॉट फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन है वो स्वयं नहीं बनाते हैं। तीसरा है यूग्लिनोइड, यानी कि यूग्लिना, इसका एग्जाम्पल है वो आ जाएगा प्लांट और एनिमल के मध्य की जो योजक कड़ी है वो है यूग्लिना। चौथा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंतर्गत ये फर्स्ट एनिमल है वो कहे जाते हैं। प्रोटोजोआ के अंतर्गत जो फर्स्ट एनिमल्स है वो आते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत। ये जो प्रोटोजोआ वाला पार्ट है वो हमारे यूजी के अंतर्गत पूरी यूनिट है, उसके अंतर्गत है एनिमल टेक्सोनोमी नामक एक यूनिट है, उसके अंतर्गत जो प्रोटोजोआ है वो हमें पूरा दे रखा है, उसके अंतर्गत है ये हम पढ़ेंगे। आज के जो इस वीडियो में हम 3 प्रकार के जो टाइप हैं, एक है फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा, एक है नॉन फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा और तीसरा है यूग्लिनोइड। ये 3 प्रकार के जो प्रोटिस्टा है उसके बारे में है वो पढ़ेंगे। जो नॉन फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्टा है उसे कंज्यूमर प्रोटिस्टा है वो कहते हैं। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे स्लाइम मोड्स के बारे में। और जो यूग्लिनोइड है उसके बारे में है, उसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में, जो प्लांट व एनिमल के मध्य की योजक कड़ी है। प्रोटोजोआ को है वो फर्स्ट एनिमल है वो कहते हैं, यानी प्रोटोजोआ के अंतर्गत वो एनिमल आते हैं जो फर्स्ट बार है वो डेवलप हुए थे।
सबसे पहले हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा के बारे में। जो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा का मतलब है कि जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन है वो स्वयं बनाते हैं, उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा। इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के जो प्रोटिस्टा है वो पढ़ेंगे। इसे कहते हैं गोल्डन एल्गी या डेस्मिड, दूसरा है डाइएटम्स और तीसरा है डाइनोफ्लैजिलेट्स। फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्टा है इसके अंतर्गत 3 आते हैं, गोल्डन एल्गी या फिर इसे डेस्मिड कहते हैं, दूसरा है डाइएटम और तीसरा है डाइनोफ्लैजिलेट। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो प्रोटिस्टा है उसके गोल्डन एल्गी के बारे में या फिर डेस्मिड के बारे में। एक बात और याद रखनी है कि जो गोल्डन एल्गी और डेस्मिड होता है इसे कहते हैं क्राइसोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत इन दोनों को रखा गया है। गोल्डन एल्गी और डाइएटम्स को है वो क्राइसोफाइटा ग्रुप के अंतर्गत है वो रखा गया है। गोल्डन एल्गी प्लस डेस्मिड क्राइसोफाइटा जो ग्रुप है उसके अंतर्गत इन दोनों को रखा गया है। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेस्मिड या फिर गोल्डन एल्गी। जो गोल्डन एल्गी है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि पेड़ के आकार की है वो एक संरचना होती है। डेस्मिड ये फ्रेश वाटर में है वो अटेंट होती है। फ्लेजिला है वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में है वो पाया जाता है, जो म्यूसिलेज कवर के सहायता से मूवमेंट करता है। यानी कि जो फ्लेजिला है ट्री लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर पाया जाता है, वहाँ पर म्यूसिलेज जो कवर है वो पाया जाता है, जिसके कारण जो फ्लेजिला है वो गति करता है। फ्लेजिला मूवमेंट है वो उस गति को क्या कहते हैं, फ्लेजिला जिस मूवमेंट से गति करता है उस गति को कहते हैं ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग मूवमेंट है उस गति को कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है वो होता है वेल डेवलप और इसके अंतर्गत जो केरोटिन पाई जाती है वो AB केरोटिन है वो पाई जाती है क्लोरोप्लास्ट के अंतर्गत। वाटर के अंतर्गत पोल्यूशन है वो आने पर एल्गी है वो नहीं पाई जाती है इसके अंतर्गत। और रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन, यानी कि जो डेस्मिड है उसके अंतर्गत हमें कुछ बातें हैं वो ध्यान रखनी है कि ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर होती है। ट्री लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर है वो म्यूसिलेज है वो आवरण पाया जाता है, जिसके कारण है वो जो फ्लेजिला होता है वो गति करता है और फ्लेजिला की जो यह गति है वो ग्लाइडिंग मूवमेंट है वो कहलाती है। क्लोरोप्लास्ट है होता है वो वेल डेवलप होता है और AB केरोटिन है वो प्रेजेंट होती है। अगर वाटर के अंतर्गत पोल्यूशन अधिक मात्रा में हो जाए तो ये जो एल्गी है गोल्डन एल्गी है वहाँ पर नहीं पाई जाती है। और जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है बाइनरी फिजन प्रकार का रिप्रोडक्शन है वो पाया जाता है। ये इतनी बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है डेस्मिड के अंतर्गत। अब हम पढ़ेंगे डाइएटम्स, यानी कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा था उसमें हमने गोल्डन एल्गी है डेस्मिड है वो पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे डाइएटम्स के बारे में। डाइएटम्स है उसमें जो सेल वॉल होती है उसके 2 कपाट होते हैं, एक होता है एपिथिका, दूसरा होता है हाइपोथिका। इन दोनों कपाटों में सिलिका लेयर है वो पाए जाते हैं। इन दोनों जो कपाट है इनके ऊपर है वो सिलिका लेयर होती है और ये लेयर होती किस आकार की है, साबुन के आकार, साबुनदानी जो आकार होता है, यानी साबुनदानी होती है, साबुन रखने की जो दानी होती है उस आकार का ये कपाट होता है। और ये आकार बना हुआ किसका होता है, सिलिका लेयर का है वो कपाट है वो बना हुआ होता है। ओशियन के अंतर्गत यानी कि समुद्र के अंतर्गत जब फोटोप्लांटन के अंतर्गत मैक्सिमम कंडीशन में डाइएटम उपस्थित होते हैं। समुद्र के अंतर्गत फोटोप्लांटन के अंतर्गत जो मैक्सिमम कंडीशन होती है उसमें डाइएटम्स है वो प्रेजेंट होते हैं। पोल्यूशन इंडिकेटर की मात्रा बढ़ने पर ये कम होने लगते हैं, यानी कि जो गोल्डन एल्गी था वो भी अधिक जब पोल्यूशन हो जाता था तो उस जल के अंतर्गत ये एल्गी है वो नहीं पाए जाते थे। उसी प्रकार जो डाइएटम है वो भी अगर पोल्यूशन की मात्रा अधिक होने पर वहाँ पर ये जो डाइएटम्स है वो वहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, उसे कहते हैं पोल्यूशन इंडिकेटर। अगला है डाइएटम नष्ट होने पर मिट्टी
के ऊपर बहुत सी मात्रा है वो एकत्रित हो जाती है, उसे डाई एटम सोल कहते हैं। इसका उपयोग है वो पॉलिश करने और फिल्ट्रेशन करने में है वो उपयोग लेते हैं। यानी कि जब डाई एटम्स की बहुत सी मात्रा जब एकत्रित हो जाएगी तो वहाँ पर है वो मिट्टी है वो एक तरह से एकत्रित हो जाएगी, उसे डायटम सोल कहते हैं, जो मृदा कहते हैं। डायटमी मृदा है उसे कहते हैं। और इस जो मृदा का उपयोग है वो पॉलिश करने और फिल्ट्रेशन करने के लिए है, वो इस मृदा का है वो उपयोग में है वो लिया जाता है। अब हम पढ़ेंगे डायनोफ्लेजिला के बारे में। डायनोफ्लेजिलेट्स है वो क्या होते हैं? डायनोफ्लेजिलेट्स है वो आलमंड एल्गी होते हैं। यानी कि ये सबसे पहले एग्जाम में है वो पूछा गया है कि डायनोफ्लेजिलेट है वो किस प्रकार के एल्गी हैं। ये आलमंड एल्गी होते हैं क्योंकि इनके ऊपर है वो मोटा कवच होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोटिस्टा है, 2 फ्लेजिला है वो पाए जाते हैं इसके अंतर्गत। और इसकी जो क्लास होती है वो होती है डायनोफाइसी क्लास होती है। और डिवीजन होता है इसका फायरोफाइटा है वो इसका डिवीजन है वो होता है। मेराइन वाटर में है वो प्रेजेंट होते हैं। ये सेल वॉल होती है वो बनती है सेलुलोज की बनी हुई। रिजर्व जो फूड होता है वो होता है स्टार्च। और फाइटोप्लांटोन है वो सबसे अधिक मात्रा में है वो पाया जाता है मेराइन वाटर में है। ये ऊपर वाला ही पॉइंट है, मेराइन वाटर में प्रेजेंट होते हैं ये। और जो इनमें कलर होता है वो पिगमेंट पाए जाते हैं, येलो, ब्राउन, रेड, ग्रीन और ब्लू पिगमेंट है वो अटेंट होते हैं। यानी कि मैक्सिमम जो पिगमेंट है वो पाए जाते हैं डायनोफ्लेजिलेट्स के अंतर्गत। मैक्सिमम पिगमेंट है वो पाए जाते हैं। कवच, ये क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि कवच युक्त शैवाल है वो कौन सा होता है? तो हमारा जो आंसर आना था वो था डायनोफ्लेजिलेट्स। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में है वो पूछा गया है। इसके जो एग्जाम्पल है वो है गाइमनोडियम और गोनाइलेक्स होता है, उसे रेड टाइड है वो कहते हैं। क्यों कहते हैं रेड टाइड? क्योंकि समुद्र के ऊपर लाल कलर की पट्टी सी है वो हो जाती है जिसे रेड टाइड है वो कहते हैं। गोनाइलेक्स होता है उसमें समुद्र की जो पट्टी होती है उसे रेड टाइड कहते हैं। अगला है नोक्टिलुका, जो समुद्री भूत है इसे कहते हैं नोक्टिलुका। एक एग्जाम्पल आता है डायनोफ्लेजिलेट्स का, नोक्टिलुका इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर है नोक्टिलुका, इसे समुद्री भूत है वो कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपनी ही जाति को या फिर अदर जो प्रोटिस्टा है उसे है वो खा जाता है, इस कारण इसे कहते हैं समुद्री भूत नोक्टिलुका। ये 3 जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस डायनोफ्लेजिलेट्स के अंतर्गत। गाइमनोडियम, गोनाइलेक्स और नोक्टिलुका, ये 3 जो एग्जाम्पल है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके अंतर्गत। डायनोफ्लेजिलेट कलर प्रोड्यूस करने की जो कैपेसिटी है इसके अंतर्गत सबसे अधिक पाई जाती है, इस कारण इसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस है वो कहते हैं इसको डायनोफ्लेजिलेट्स को। कुछ डायनोफ्लेजिलेट है वो टॉक्सिन है वो सबसे अधिक प्रोड्यूस करते हैं, जो दूसरी जो स्पीसीज होती है उसके लिए खतरा होती है। टॉक्सिक जो मैटर होता है उसे कहते हैं सेक्सी टॉक्सिन है वो कहते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स के अंतर्गत हमने पढ़ा है कि इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्टा होता है ये होता है। आलमंड एल्गी है ये होता है। और इसमें रिजर्व जो फूड होता है वो स्टार्च होता है। फ्लेजिला है वो 2 अटेंट होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं वो हमें ध्यान में रखनी है। और एक कवच युक्त शैवाल है ये होता है। ये 3 एग्जाम्पल है वो हमें याद रखने हैं, गाइमनोडियम, गोनाइलेक्स और नोक्टिलुका है, ये 3 एग्जाम्पल है वो हमें ध्यान में रखने हैं। और
एक हमें ये ध्यान में रखना है, इसके डायनोफ्लैजिलेट्स के अंतर्गत जो कलर प्रोड्यूस करने की जो क्षमता है इसके अंतर्गत अधिक पाई जाती है, जिसे कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस। बायोल्यूमिनेसेंस है वो इसे कहते हैं। और जो फ्लैजिला है इसमें टॉक्सिक पदार्थ है वो प्रोड्यूस करता है, जो अदर स्पीसीज के लिए वो खतरा होती है। और ये जो टॉक्सिक मैटर है उसे कहते हैं सेक्सीटॉक्सिन। अब हम पढ़ेंगे नॉन फोटोसिंथेसिस। नॉन जो फोटोसिंथेसिस है उसके अंतर्गत हम स्लाइम मोड्स के बारे में है वो पढ़ेंगे। नॉन फोटोसिंथेसिस का मतलब है जो अपना भोजन है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा है वो नहीं बनाते, उसे कहते हैं नॉन फोटोसिंथेसिस। इसके अंतर्गत हम स्लाइम मोड्स है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये कंज्यूमर प्रोटिस्टा होते हैं और फाइग्रोट्रोफिक होते हैं या सेप्रो ट्रोफिक होते हैं, यानी कि मृत कार्बनिक जो पदार्थ है सड़े गले पदार्थों से है वो अपना भोजन बनाते हैं। फाल्स फंजाई होते हैं, कहने का मतलब फाल्स फंजाई यानी फंजाई के गुण होते हैं लेकिन फाल्स फंजाई है ये होते हैं, पूर्ण रूप से फंजाई नहीं होते हैं। फंजाई और एनिमल्स दोनों के करेक्टर है वो इसके अंतर्गत है वो प्रजेंट होते हैं। स्लाइम मूड्स के अंतर्गत जो रिजर्व फूड होता है स्लाइम मूड्स का वो होता है ग्लाइकोजन। रिजर्व फूड है वो प्रेजेंट होता है। अनुकूल परिस्थितियों में ये कई फीट लंबे हो जाते हैं और प्लाज्मोडियम का है वो निर्माण करते हैं। अनुकूल परिस्थिति आती है तो लंबे होते हैं और प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं। और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी विथ स्पोर है वो फ्लैनकाई का निर्माण करते हैं। दोनों पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है कि जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो प्लाज्मोडियम का निर्माण करेंगे, जब प्रतिकूल परिस्थिति आएगी तो प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी विथ स्पोर यानी स्पोर के साथ में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करेंगे, स्पोर के साथ में उसे कहते हैं फ्लैनकाई का है वो निर्माण करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है वो हमें याद रखना है, वो एक एग्जाम्पल है कौन सा, डाइक्टेयोस्टिलिना। अब हम पढ़ेंगे हमारा जो लास्ट है वो पढ़ेंगे यूग्लिनोइड। यूग्लिनोइड है ये होता है, इसके अंतर्गत है वो आते हैं प्लांट और एनिमल के मध्य की जो योजक कड़ी है उसे कहते हैं यूग्लिनोइड। इसका जो डिवीजन होगा वो होगा यूग्लिनोफाइटा डिवीजन होता है, फ्रेश वाटर में है वो पाए जाते हैं। लेंटिक हैबिटेट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी किसमें पाए जाते हैं, जो लेंटिक हैबिटेट होते हैं यानी कि जिस पानी है वो स्थिर होता है उसके अंतर्गत ये जो प्रोटिस्टा है वो पाया जाता है। सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है और सेल वॉल के स्थान पर पेलिकल पाया जाता है जो लचीलापन प्रदान करता है, यानी कि सेल वॉल तो एब्सेंट होगी लेकिन सेल वॉल के स्थान पर पेलिकल है वो प्रेजेंट होगा, जो कि इसे क्या प्रदान करता है, जो लचीलापन है फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रदान करेगा इसे। मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट होता है। फोटोट्रोफिक प्लस हेटेरोट्रोफिक है वो मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है, यानी कि फोटोसिंथेसिस और हेटेरोट्रोफिक है वो पाया जाता है, यानी फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी अपना भोजन बना लेते हैं और दूसरों पर निर्भर रहकर भी है वो अपना भोजन है वो अपने आप बना लेते हैं। इसे प्लांट और एनिमल के मध्य की योजक कड़ी है वो क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इसके अंतर्गत फोटोसिंथेसिस है उसके द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और एनिमल की तरह है वो हेटेरोट्रोफिक होता है, इस कारण है इसे कहते हैं प्लांट और एनिमल के मध्य की योजक कड़ी। क्लोरोप्लास्ट अटेंट होता है लेकिन क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च है वो प्रेजेंट है वो नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि क्लोरोप्लास्ट तो होता है लेकिन उसके अंतर्गत स्टार्च है वो एब्सेंट होता है। स्टार्च के स्थान पर है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है वो पाया जाता है। स्टार्च के स्थान पर फ्लैजिला होते हैं वो एक या दो होते हैं। स्मॉल एक होता है स्मॉल और एक होता है बिग, यानी एक छोटा और एक बड़ा जो फ्लैजिला है वो पाया जाता है। पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी, कॉन्ट्रेटाइड वैक्यूल है वो प्रेजेंट होती है और यूग्लिना इसका एग्जाम्पल होता है। यानी कि हमने नॉन फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत स्लाइम मूड्स है वो पढ़ा, जिसमें स्लाइम मूड्स है वो जो
फेगोट्रोफिक और या फिर सेप्रोट्रोफिक होते हैं, यानी मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन है वो प्राप्त करते हैं। फंजाई और एनिमल्स के मध्य के दोनों के करैक्टर है वो पाए जाते हैं। इसके अंदर रिजर्व फूड है वो ग्लाइकोजन होता है। अनुकूल परिस्थितियों में प्लाज्मोडियम का निर्माण करते हैं, और जो प्रतिकूल परिस्थिति आती हैं तो ये बनाते हैं प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण है वो करते हैं विथ स्पोर के साथ में, यानी स्पोर के साथ में प्लाज्मोडियम फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण करते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो आता है डायक्टेयोस्टिलीन लीम है वो इसका एग्जाम्पल आता है। अगला हमने पढ़ा यूग्लिनोइड है, और जो प्लांट और एनिमल के दोनों के मध्य की योजक कड़ी है वो होती है। क्यों होती है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के द्वारा भी है वो अपना भोजन बनाते हैं, और हेटेरोट्रोप्स होते हैं कि एनिमल्स की तरह भी है अपना भोजन है वो बनाते हैं। इसका जो डिवीजन है वो होता है यूग्लिनोफाइटा, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर में भी उस वाटर में पाए जाएंगे जहाँ पर लेंटिक हैबिटाट है वो प्रेजेंट होता है। सेल वॉल होती है वो अब्सेंट होती है। सेल वॉल के स्थान पर जो पेलिकल है वो पाया जाता है। सेल वॉल अब्सेंट होगी, और सेल वॉल के स्थान पर जिस प्रकार जो बैक्टीरिया था उसमें माइटोकॉन्ड्रिया के स्थान पर मीजोसोम पाया जाता था, उसी प्रकार इसमें सेल वॉल के स्थान पर क्या पाया जाता है? पेलिकल पाया जाता है, जो है वो इस प्रोटिस्टा को फ्लेक्सिबिलिटी है वो प्रदान करता है, यानी कि लचीलापन है वो देता है। मिक्सोट्रोफिक होता है, ये न्यूट्रिशन है वो प्रेजेंट होता है, यानी कि मिक्सोट्रोफिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। फोटोसिंथेसिस हेटेरोट्रोप्स है, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो क्लोरोप्लास्ट था उसके अंतर्गत जो स्टार्च है वो क्लोरोप्लास्ट तो पाया जाता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंतर्गत जो स्टार्च है वो अब्सेंट होता है, यानी स्टार्च है वो नहीं पाया जाता। दो प्रकार का फ्लैजिला पाया जाता है, एक छोटा फ्लैजिला और एक बड़ा फ्लैजिला है वो पाया जाता है। पिगमेंट होता है, ए और बी दोनों पिगमेंट है वो पाया जाता है, और कॉन्ट्रेटाइड वैक्यूल है वो प्रेजेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये कि कॉन्ट्रेटाइड वैक्यूल है वो पाई जाती है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल था वो था यूक्लिना। तो ये था हमारा प्रोटिस्टा, और जो प्रोटिस्टा है उसके अंतर्गत हमने 4 टाइप है वो पढ़े थे। फोटोसिंथेसिस जो प्रोटिस्टा, और जो नॉन फोटोसिंथेसिस यूग्लिनोइड, और प्रोटोजोआ के अंतर्गत हम जो यूजी वाली यूनिट है हमारी उसके अंतर्गत है इस प्रोटोजोआ को है वो हम पूरा करेंगे। तो आज है वो हमने हमारा जो टॉपिक है जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जो हमने मोनेरा किंगडम है वो हमने पहले वाले जो वीडियो थे उनमें पढ़ लिया था। आज हमने प्रोटिस्टा है उसके बारे में पूरी जानकारी है वो प्राप्त की, और कल है वो हम फंजाई के बारे में है वो बात करेंगे। इस प्रकार है वो हम एक एक टॉपिक करके हमारी जो यूनिट है वो पूरी करेंगे। धन्यवाद।